देख लो कैसी सड़क है जी, ये देखो, ये देखिए कैसी सड़क है जी, ये देखिए। सड़क 15 साल में अब बनी है और ये इतनी खस्ता है कि बिल्कुल भी कोई आने को, मेयर भी नहीं आने को तैयार है। एक बार दिखा भी नहीं कौन ठेकेदार है कौन क्या है, किसी ने कोई तरीके से किसी ऑब्जेक्शन नहीं। पहले तो 20 साल हो गए जो की तो थी वह सॉलिड थी, कहीं कहीं गड्ढा गुड्ढा गड्ढा हो रहा था। अब ये तो इसमें गड्ढे गड्ढे सारी में ये देखो खड़ खड़ जा रही है। यहाँ 2-4 आदमी रोज दिखे थे। नगर निगम रुड़की के वार्ड नंबर 33 से निकली ये तस्वीरें विकास की नहीं भ्रष्टाचार की कहानी बयां कर रही है। मच्छी मोहल्ला चौक से लेकर बादशाह होटल तक नगर निगम के द्वारा बनाई गई तारकोल की सड़क 4 दिन भी नहीं टिक पाई। सड़क देखकर कोई भी कह देगा ये सड़क नहीं, मजाक है जनता के पैसों के साथ। तारकोल का नामोनिशान नहीं, सिर्फ बजरी और धूल दिखाई दे रही है। हालात इतनी खराब है कि 2 पहिया वाहन फिसल रहे हैं और लोग चोटिल हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि पहले बनी सड़क आज तक सही चल रही थी, लेकिन जबरदस्ती इस सड़क को दोबारा बनवाया गया और अब उसका हाल सबके सामने है। सबसे हैरानी की बात यह है कि जब सड़क टूटने लगी तो ठेकेदार ने मजदूरों को बुलाकर झाड़ू से बार बार सड़क को साफ कराया और सड़क पर खिड़ी बजरियों को मजदूरों ने नाले में डाल दिया है, जिसकी सफाई की बात नगर निगम लगातार करता है। अब ताकि टूटी सड़क को ढककर दिखाया जा सके, यह सब ठीक है। ठेकेदार की यह मिलीभगत सबके सामने दिख रही है, लेकिन सच्चाई सड़क की हर दरार से बाहर झांक रही है। अब सवाल उठता है कि जब यह सड़क बन रही थी तब जिम्मेदार अधिकारी और इंजीनियर कहाँ थे? क्या आंखें मूंद कर सड़क पास कर दी गई या फिर मिलीभगत में सबको हिस्सा मिला? अब मेयर पति प्रतिनिधि ललित मोहन अग्रवाल का कहना है कि ऐसा हुआ है तो ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा और उसका पैसा रोका जाएगा, और जो भी जेई इंजीनियर यहाँ देखरेख कर रहे थे उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल यह उठता है कि उत्तराखंड सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का नारा क्या सिर्फ कागजों में रह गया है? क्योंकि जनता का कहना है यह सड़क नहीं, भ्रष्टाचार का रोड मैप है। की सड़क है भाई साहब, इमली मच्छी मोहल्ले से बादशाह होटल तक बनी थी और ये 2 दिन पहले बनी थी। आज इसकी हालत देख लो, ये जो भाई साहब आए हैं यहाँ से इंक्वायरी करने, इसकी हालत देखो क्या हो रही है। और उसने पूरे जोर लगा लिए और ये चिपक नहीं रहा तारकोल, और इसमें लोग बाग चोटिल हो रहे। नगर निगम के द्वारा बनाई गई होगी। और ठेकेदार है, पता है ठेकेदार का? गोपाल नाम है उसका। गोपाल नाम है ठेकेदार का। हाँ। जिसने बनाई है। हाँ जी। तो कैसी बनाई ना सड़क ये? यो खड़ी है अभी। देखो जी, देखो सड़क कैसी बनाई है, देखो यो ऐसी बनाई बस माशाल्लाह। लोग वहाँ गिर रहे इस पर चोटिल हो गए लोग बाग इसमें। रात 11 बजे, रात बजे सुबह अभी 4-5 जने चोटिल हो गए जी इसमें। 4-5 जने चोटिल हो गए, गिर गए इसमें। मोटरसाइकिल सवार कई दफा गिर लिया। आप योरा मेरा घर सामने बिल्कुल। नाम मेरा हर्षद है। अरे रोड तो काफी दिन हो गए बने हैं वैसे, अब भी मतलब रोड ठीक नहीं बनी हुई जी, बढ़िया नहीं है रोड। कब बनी थी रोड यहाँ पे? रोड तो हो गए मेरे ख्याल से 4-5 दिन हो गए जी। अब क्या स्थिति है रोड की? स्थिति देख लो आप देख लो, गिर रेस पे लोग आग फिसल गया जी। बहुत बढ़िया बनी, देख लो आपके सामने फिसल गिर रहे लोग बाग, बहुत परेशान हो गए हम। और रोड बनी भी कम से कम 15 दिन बाद, मतलब टूट के पहले तो 5-6 दिन में उठी, उसके बाद बनी है जी। बढ़िया नहीं बनी, एक पैसे की नहीं। 2-3 बारिश होती ही खत्म हो जाएगी, कुछ फायदा नहीं है। सरकार का पैसा बहा रहा है पानी में और कुछ नहीं हो पा रहा है। सड़क बनाई गई है तो ये 15 दिन पहले सड़क बनी थी, पुरानी थी। अभी तोड़ के इसको दोबारा बनाया गया था रात के टाइम जब पुराना दोबारा बनाया गया था ये, तो कहने लगे भाई ये रात में तो फाड़ दी इन्होंने और दिन में ये माल उठाने लगे मलवास का। इनसे कहा गया कि भाई ये दिन में तुमने रोड जो बंद कर दिया ये रात को उठा लेते। उनने कहा ये दिन में उठेगा, ये रात में नहीं उठेगा, ठेकेदार लोग नहीं आने के। तो उसके बाद कहने लगे ये माल जो है, मैंने कहा भाई ये जब तुम माल उठा रहे तो इसमें दिन में डाल देना, आप इस सड़क को रात क्यों डालना? रात तो रात ही 3 बजे डाल के और साफ गए। लोग बाग पड़े सो रहे क्या डाल ले क्या नहीं डाल ले, किसी को कुछ पता नहीं है। उसके बाद अगर हमने इनको कहा कि भाई ये जो सड़क जो डाल रहे आप ये दिन में डालते, उन्होंने कहा ये रोड बंद हो जाएगा। जब मलबा उठा रहे तो रोड बंद कर रहे, और जब माल डाल ले तो रात को डाल के आ रहे, जब रोड नहीं बंद होने का। 15 दिन के बाद ये कल फिर इन्होंने विजिट करी इसके ऊपर, ये राग डाले गए। देखो राग की कैसी है, ये पैर से उतर रही है देखो।
इसके पैरों से उतर रही है, कोई फ़र्क नहीं है इसके। लोग बाग आ रहे जा रहे, ट्रैफिक ज़्यादा, सबसे ज़्यादा ट्रैफिक इसी रोड पे रहता है। आ रहे जा रहे गाड़ी स्लिप हो के गिर रही है। और सड़क पे तो बिल्कुल ही चलता आदमी गिर रहा है इस पे, ये तो पैर फिसल रहे इस पे। इससे बढ़िया पहले सड़क थी है बिल्कुल। ये निगम के द्वारा बनाई गई जी। अगर ठेकेदार को कहा कि इस पे क्या माल डाले, ना जो माल डल रहा है इस पे डलने दो। और सुबह शाम अब भी मेरे पास वीडियो भी है, सबके पास वीडियो है। ये सुबह शाम झाड़ू लगवा रहे हैं और झाड़ू 500 रुपये के मजदूर बुला रहे हैं, उस पर पुल पे से लेकर आते हैं और झाड़ू लगवा रहे हैं। अगर कह रहे हैं ये भाई क्या कर रहे हो, झाड़ू किसके थ्रू लग रही है कि ठेकेदार के थ्रू लग रही है जी। विजिट होगा यहाँ, मतलब ये साफ सफाई करने के बाद उसके बाद ही विजिट कराएंगे रोड का। कोई आने को कोई तैयार नहीं, ना तो विधायक आने को तैयार यहाँ, ना ही मेयर, कोई आने को तैयार नहीं, कोई ना ही विजिट कर रहा है इस पे रोड पे। कौन क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सबसे ज़्यादा हाईवे ट्रैफिक है। मेन बाजार गए सुबह 10 बजे तक के बंद कर देते हैं, नोट एंट्री कर देते हैं रात के सुबह के टाइम। और पूरे दिन रोड चलता है, बस ट्रैफिक, बड़े ट्रक जाते हैं लोडिंग अनलोडिंग के, सारे सब यहीं को निकलते हैं बाहर के। पूरे शहर का आदमी यहीं को निकलता है क्योंकि मेन रोड है। इन्होंने भूमिया खेड़ा मंदिर की सड़क बनाई, बास होटल से लेके भूमिया खेड़ा मंदिर तक, सत्ती मोहल्ले की, वो सड़क बढ़िया बनी। ये सड़क 15 साल में अब बनी है और ये इतनी खस्ता है कि बिल्कुल भी कोई आने को, मेयर भी नहीं आने को तैयार। एक बार दिखा भी नहीं कौन ठेकेदार है कौन क्या है, किसी ने कोई तरीके से किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। हमने निगम में भी की थी जी, उसकी पोर्टल पे भी डाली थी और ईमेल भी डाली थी इसकी, और वीडियो भी डाली थी हमने उसकी वीडियो भी है हमारे पास सब। अब भी झाड़ू लग रही है, अब भी झाड़ू मैं रुकवा गया हूँ, बल्कि मैं इसी मोहल्ले का निवासी हूँ। तो ये पहले जी अब तो 10 दिन भी नहीं मुश्किल था, फिर गिर रहा, अब दोबारा माल गिर रहा, फिर भी ऐसे ही जो तो जी तो खराब बना दी रोड, बिल्कुल रोड खराब है, पैसों की बर्बाद कर दी क्या? बर्बाद दी बिल्कुल एकदम। पहले पहली बढ़िया थी, जो पहले सड़क थी और इस सड़क में क्या अंतर है? ये तो कुछ भी नहीं है। पहले तो 20 साल हो गए जो की तो होती वह सॉलिड थी, कहीं कहीं गड्ढा गुड्ढा एक आधा हो रहा था। अब ये तो इसमें गड्ढे गड्ढे सारी में, ये देखो खड़ खड़ के जा रही है। यहाँ 2-4 आदमी रोज गिर रहे थे, मोटरसाइकिल वाले जैसे घूमते हैं स्लिप हुए। ये है जी, ये जब से सड़क बनी है कोई मतलब परसों से बेकार बनी है, उससे पहले भी बनाए उसने, वो कोई सही का माल नहीं डाला इसके ऊपर। तो गलती इसकी मान ले गलती किसी बनाने वाली की गलती है या टेंडर में जो जिसने दिया होगा क्या उसका वो किया है तो हमें पता नहीं। अच्छा, पहले वाली जो सड़क थी और इसमें क्या अंतर हुआ? वो बहुत अच्छी बनी हुई थी और अब ये सड़क जो बनी, ये तो बिल्कुल बेकार है। कल बनी, आज देख लो क्या हाल है इसका। कल बनी आज उखड़ गई, आज उखड़ेगी देख लो। हम 1 महीने से उस चैम्बर के लिए भी कहने जा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं। देखो उसमें आदमी गिर गए 4-5। इंजीनियर है वो नहीं आया इधर? हमें नहीं पता जी, कोई इंजीनियर अब तक कोई नहीं आया। हमें सफाई भी रात के टाइम करें, दिन में भी कोई ऐसा आदमी नहीं आके कहता कि हाँ भाई ये चीज़ गलत हो रही है। कौन सा रोड है? ये इमली रोड है, मच्छी मोहल्ला चौक के पास, माइगलान रोड। मिला सड़क पे बजरी सारी उखड़ चुकी है। ऐसा ना, मैं अभी ये संज्ञान में आया हमारे मामला, तो अभी हम जो है उसकी पूरी टीम भेज के जांच करवाते हैं, और अगर उसमें जरा सी भी कोई कमी पाई गई तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और ब्लैक लिस्ट करने की कार्रवाई की जाएगी। सर एक बात और भी है, आपने कहा था कि और या नहीं जाते, जांच करते हैं नहीं करते, ये भी बड़ा सवाल है सर। नहीं, ऐसा ना, अभी हमने इस चीज़ के लिए एक टीम बना दी है, गुणवत्ता की पूरी जांच होगी। कोई भी पेमेंट बगैर जांच किए पेमेंट नहीं होगा। 10 लाख रुपए से ऊपर का जो भी अगर काम होगा उसका तुरंत सैंपल भर के IIT को जाएगा, और IIT से अगर अप्रूव होगा तो ही उसकी पेमेंट होगी, नहीं तो पेमेंट नहीं होगी। क्योंकि शहर को आपसे बहुत उम्मीदें हैं सर, क्योंकि सड़कें और भी बनी हैं, अच्छी सड़कें बनी हैं, और भी जगह तारकोल की सड़कें विधायक निधि से बनी। देखिए, हमने इस गुणवत्ता के मामले में हमारा स्पष्ट निर्देश है कि अगर गुणवत्ता में जरा सी भी कमी पाई गई तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उस ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। क्या वो इंजीनियर है, जेई है, क्या उनकी कोई उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। हमने यह ऑलरेडी जो है निगम में निर्देशित कर दिया गया है कि अगर कोई उनकी MB बनने के बाद अगर कोई ऐसी जांच पकड़ में आ जाती है तो उसमें सभी अधिकारियों की, चाहे जेई हो चाहे AE हो, उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी। जैसे लेके जा रही है तो ऐसा लग रहा है इस पर निगम का पैसा भ्रष्टाचार की भट्ट गया हो। तो अगर ऐसा हुआ है तो उसका पेमेंट नहीं होगा और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।